नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अनुराग वर्मा और आपसे फिर एक रिक्वेस्ट है, एक आग्रह है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज मैं इस समय की सबसे बड़ी खबर को बताने जा रहा हूं और चूंकि वो बनाना मुझे इसलिए पड़ रहा है, खबर तो आपको पता ही है, लेकिन बनाना इसलिए पड़ रहा है कि ये मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उस खबर से संबंधित बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोग फैला रहे हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, टीवी चैनल्स पे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले पे जो ऐतिहासिक निर्णय दिया था नवंबर में, उसको कायम रखने का ऐतिहासिक निर्णय दे दिया है। और जो डॉग लवर्स के ग्रुप ने ये मांग करी थी कि ये निर्णय को वापस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया और उसके आगे जाके दो चार बातें और कही हैं। तो मेरा ये जो वीडियो है, ये एक तरह से ये कोई एजम्पशन या प्रिजम्पशन नहीं है, एक तरह से ये सच्चाई और झूठ को बताने वाला एक वीडियो है। पहली चीज़ ये है कि जो कन्फ्यूजन अब आजकल एक नया टर्म आया है, डॉग गैंग, डॉग लवर्स का गैंग। जो डॉग लवर्स का गैंग वो फैला रहा है, वो ये फैला रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वो थोड़ा सा माइल्ड हो गया है, कि उन्होंने एबीसी पे ज़्यादा जोर दिया है, ना कि एग्रेसिव कुत्तों को हटाने के बारे में। गलत है ये। सबसे पहली चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि जहाँ पे भी आम इंसान, बच्चे, बूढ़े और आम नागरिकों का आना जाना है, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, एयरपोर्ट हो, वहाँ पे अब आवारा कुत्तों की आवाजाही नहीं होगी। वहाँ पे जो भी आवारा कुत्ता उठाया जाएगा उसको नसबंदी करके, उसको स्टरलाइज करके, उसको वैक्सीनेट करके डॉग शेल्टर में रखा जाएगा, ना कि वहाँ पे वापस छोड़ा जाएगा। डॉग लवर्स के गैंग ने एक चीज़ और कन्फ्यूजन फैलाया था, वो ये था कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने ये मना कर दिया है कि वो अपने यहाँ से कुत्तों को भगाने नहीं देंगे। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप अपने शिक्षण संस्थाओं में कुत्ते रखना चाहते हैं, हटाना नहीं चाहते हैं, तो उससे जो भी हानि होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका डिक्लेरेशन देना होगा, उसको आपने उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी कि कुत्तों से जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। और ये मैं बता दूं, जो कुत्ता प्रेमियों की जो हालत है, जब तक वो दूसरे की जिम्मेदारी, तब तक तो वो आगे आएंगे, जहाँ पे उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी वो सामने नहीं आएंगे। तो एक चीज़ स्पष्ट है कि कुत्ता प्रेमी अगर अपने इंस्टीट्यूशंस में वो कुत्तों को रखना चाहते हैं तो उससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी और भरपाई उनको खुद करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़, एक जो बहुत बड़ी बात कही गई है, जो पिछले, जब से मैं कुत्तों का मामला देख रहा हूँ पिछले 8-10 साल से, वो चीज़ जो लाइन है वो ऐतिहासिक है सुप्रीम कोर्ट की, कि इंसान की जान कुत्ते से ज़्यादा कीमती है। ये जो लाइन है, ये इस पूरे निर्णय का गोल्डन लाइन है कि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है, जो पहले नहीं थी। पहले आप प्रैक्टिकली, मतलब किताबों में जो लिखा है उसको आप हटा दीजिए, जो ग्राउंड पे होता था, जो 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 डॉग लवर्स थे उन्होंने इंसान की जान की कोई वैल्यू ही नहीं छोड़ी थी। एक कुत्ते के लिए वो 100 इंसानी जानों को न्यौछावर करने और करवाने को तैयार रहते थे। और चूंकि कानून ऐसा वेग था, उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना डिफ़िकल्ट था कि वो हो ही नहीं सकता था। तो हो क्या रहा था कि इंसान घरों के अंदर डरा बैठा है, लोगों की जान जा रही है, इंसान रेबीज से मर रहे हैं, कुत्ते के काटने से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लेकिन एक कुत्ते को हटाया नहीं जा सकता था। अभी जो एयरपोर्ट वाला मामला हुआ, जैसे लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ ढोलू और ब्राउनी, यही दो मैटर हैं, सिर्फ यही दो कुत्ते ही सबसे बड़ा मामला है इस पूरे देश में। तो जो ये सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन लाइन बोली है कि इंसान के जान की कीमत कुत्ते से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसने आगे के लिए बहुत से नए दरवाजे खोल दिए हैं कि राइट टू लिव, कि हमें डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, जहां हम बिना भय के जा सकें, कुत्ते के डर के बिना हम जा सकें।
इसके बाद एक चीज़ और बोली है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आज सारे अखबारों ने हेडलाइन बनाया कि अगर कुत्ता एग्रेसिव है, कुत्ते को रेबीज़ है या कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ना किया जा सकते या जिसका इलाज होना मुश्किल है, तो उसको मारा भी जा सकता है। यानी कि जो पहले ये सब लाइनें कभी कुत्ते के बारे में सोची नहीं, इंसान के बारे में अगर आप किसी कुत्ता प्रेमी से पूछने जाएं तो इंसान के लिए बातें उनके डिक्शनरी में आती थी, लेकिन कुत्ते को मारा जा सके ये कभी सोचा है? वो कहेंगे ये रेबीज़ है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये अड़ जाएंगे कि वो है ही नहीं या वो बीमार है ही नहीं। वो किसी भी कीमत पे कुत्ते को मरने देने के लिए राजी नहीं। तो काटते हैं, काटा करें ना, लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो चंदे आ रहे हैं विदेशों से, उनको क्या लेना देना है? पैसा विदेश से आता रहना चाहिए, पैसा NGOs को आता रहना चाहिए, नेतागिरी चलती रहनी चाहिए, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते रहने चाहिए, उससे पैसा आता रहना चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की क्या कीमत है? इसके बाद जिस पे अभी कन्फ्यूजन, मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ कि कोई डेजिग्नेटेड स्पॉट पे फीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, जहाँ चाहो वहाँ खिलाओ। नो, कोर्ट ने कहा है नवंबर वाले जजमेंट में कि सिर्फ डेजिग्नेटेड स्पॉट पे खाना खिलाया जाएगा, सड़क पे, चबूतरे पे, फुटपाथ पे, सार्वजनिक जगह पे कुत्ते को खाना नहीं खिलाया जाएगा। वो कायम है, क्योंकि इस जजमेंट में कहा गया है कि जो नवंबर वाला जो जजमेंट है वही लागू रहेगा। तो उसमें कहा गया था कि फीडिंग जो है वो आइसोलेटेड जगह, यानी सुनसान जगह पे जहाँ किसी इंसान का आना जाना ना होता हो, वहाँ ही कराया जाएगा। तो ये जो सोशल मीडिया पे कथित कुत्ता प्रेमी जो फैला रहे हैं कि आप कहीं भी खाना खिला सकते हैं, नहीं, वो आप नहीं खिला सकते हैं। अगर आप कहीं खाना खिलाते हुए देखें तो आपने उसकी फ़ोटो लेकर सीधे पुलिस कंप्लेंट करनी है, नगर निगम को बताना है, उसकी कंप्लेंट करनी है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और काम कर दिया। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को लेके कोई हमारे पास ना आए। हमने कह दिया कि इंसान की जान कुत्ते की से ज़्यादा कीमती है। अब हाई कोर्ट्स राज्य सरकारों से मॉनिटर कर, देखिए अभी एक सबसे बड़ा प्ली है कि अगर आप कुत्ते उठाएंगे तो ले कहाँ जाएंगे, क्योंकि शेल्टर होम्स नहीं है। तो हर शहर में एक शेल्टर होम, ABC सेंटर मैंडेटरी कर दिया गया है। राज्य सरकारें उसको बनवाएंगी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करेंगे। तो इस स्थिति में यह हुआ कि हाई कोर्ट को इतनी पावर दे दी गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दिशा दे दी है कि इंसान की कीमत बड़ी है भाई। तुम कुत्ता प्रेमियों या जान जाओ, इंसान की कीमत ज़्यादा बड़ी है। अब आप वो जो पुरानी बातें थी कि कुत्ते ने आज तक काटा ही नहीं किसी को, रेबीज हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं किसी को, कोई कुत्ते के काटने से कोई मौत ही नहीं हुई, ये अब झूठ बोलना बंद कर दो। इन सब के बाद जो सबसे बड़ी चीज है, आज से यानी 19 मई के बाद से एक चीज स्पष्ट हो गई है कि तथाकथित कुत्ता प्रेमियों की या डॉग गैंग की गुंडागर्दी खत्म हो गई। कोर्ट के एक निर्णय से कुत्ता प्रेमियों की गुंडागर्दी खत्म हो गई। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, एक हकीकत, ज़मीनी हकीकत बताता हूं। एक सोसाइटी जिसमें 1000 फ्लैट हों, उसमें रहने वाले 5000 लोगों, अगर उस सोसाइटी में 2 कुत्ता प्रेमी आ गए तो 5000 लोगों का जीना हराम कर देंगे। उनको वहां से घर छोड़ के भागना पड़ेगा, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ऐसे उन्होंने बनाया हुआ था। अब वो गुंडागर्दी खत्म हो गई। अब एक आम इंसान के पास कोर्ट की, पुलिस से शेल्टर या मदद मिल सकती है, क्योंकि अब कोर्ट ने जो एक लाइन बोल दी है कि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है कुत्ते से, उस एक लाइन ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। अब कोर्ट ने जो उदाहरण दिए हैं, एयरपोर्ट्स पे काट रहे हैं कुत्ते, मतलब कोई शहर ऐसा नहीं बचा है जहां कुत्तों का आतंक नहीं है। और मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, कुत्तों से ज़्यादा आतंक कुत्ता प्रेमियों का है। कुत्तों से ज़्यादा खतरनाक कुत्ता प्रेमी है। उन्होंने जिस तरह का माहौल बना दिया इस देश में, उन्होंने ऐसा कर दिया कि जैसे कुत्तों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस देश में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको चंदा मिल रहा है,
उनको समाज में पहचान मिल रही है, उनको न्यूसेंस वैल्यू जिसे कहते हैं कि वो गुंडे की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं कि उनसे भाई पंगा मत लो, वो तो कुत्ता प्रेमी है, वो तो कुछ भी कर देगा। अब के बाद वो इतिहास बन गया। अब परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। देखिए, जो उनका खौफ बना हुआ वो हटते हटते टाइम लगेगा, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि उनका खौफ अब ख़त्म हो गया और बहुत जल्दी बदलाव देखने को मिलेगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।